नमस्कार दोस्तों, नीरजास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे विप्ड क्रीम केक, और वो भी स्पाइडरमैन थीम पर। और विप्ड क्रीम केक पर हमने जो भी ये कैरेक्टर बनाए हैं या जो भी ये डिज़ाइन बिल्डिंग वाली बनाई है, तो ये हमने बनाई है फॉन्डेंट से। तो विप्ड क्रीम पे किस तरह से फॉन्डेंट लगाना है और किस तरह से ऊपर हमने जो वेब डिज़ाइन बनाई है वो कैसे बनाना है, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है विप्ड क्रीम। क्रीम बीट कर ली है और ये हमने बना लिया है चॉकलेट गनाश। 2:1 रेशो का चॉकलेट गनाश बनाया है और विप्ड क्रीम हमने थोड़ी सी ली है। इन दोनों को मिलाकर हमने बना लिया है चॉकलेट क्रीम। तो हमने विप्ड क्रीम ली है और उसमें हमने 5-6 चम्मच चॉकलेट गनाश मिक्स करके हमने ये क्रीम तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमने 10 इंच का एक बेस लिया है और उस पर हम केक बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे 1 किलो का केक बनाना है। टोटल हमने 360 ग्राम प्रीमिक्स लिया, उसमें 180 ग्राम हमने पानी डाला और 20 ग्राम के करीब हमने इसमें ऑयल डाला, और इन तीनों को मिलाकर हमने बेस तैयार कर लिया और 6-6 इंच के 2 टिन में हमने केक को तैयार कर लिया है। तो केक हमारा बन के तैयार हो गया है। आधा किलो के 2 बेस हमारे तैयार हुए हैं और इनके हमने 4 कट करे हैं, यानी हर बेस में हमने 2 पीस निकाले हैं। तो इस तरह हमको टोटल 4 पीस मिले हैं और इन 4 पीस से हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रीम लगा ली है। क्रीम को तो आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में देख ही चुके हैं कि किस तरह से क्रीम को लगाना है और बेस को किस तरह से सेट करना है, ये सब हम सीख चुके हैं। तो जब कभी भी इस तरह की डिज़ाइन आए आपके पास में कि अगर उसमें आपको लुक देना है टॉल केक का, तो कई बार क्या होता है कि हम 7 इंच के केक बनाते हैं 1 kg में, मगर यहाँ पर हमको टॉल डिज़ाइन बनाना थी, तो इसके लिए मैंने 6-6 इंच के 2 टिन में केक को बेक किया था। तो इस तरह से हमारा ये टॉल केक बन के तैयार होगा। प्रीमिक्स हमारा उतना ही लगेगा, मगर बेस हमारा ऊंचा हो जाएगा क्योंकि हमने 6-6 इंच के 2 टिन में केक को बेक करा है। तो इस तरह से हमारा 1 kg का केक बन के तैयार होता है। और उसमें यदि आपको फिर जो भी लगाना है, जैसे कि फाउंटेन के कैरेक्टर या कुछ डेकोरेशन के कैरेक्टर या कुछ भी आप चीज़ें लगाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा रहती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि हमको क्लाइंट को केक पूरा 1 kg ही देना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि सारा कुछ मिला के हम 1 किलो केक बनाएं, यानी कि जो हम फॉन्डेंट के आर्टिकल या जो भी कुछ रख रहे हैं उसको भी हम वेट में गिने। जो हमारा बेस रखा है हमने नीचे कार्डबोर्ड वाला, उसको भी वेट में गिने। ऐसा नहीं करना है। आप पहले वेट अलग कर दीजिए, जो भी आपने कार्डबोर्ड रखा उसका वेट अलग कर दीजिए, 0 कर दीजिए उसको। उसके बाद में आपका केक होना चाहिए 1 किलो पूरा तैयार केक। उसमें जो भी आप फिर ऊपर से डेकोरेशन का आइटम लगा रहे हैं वो आपका अलग रहेगा, उसका वेट काउंट नहीं होगा। तो जब आप पूरी क्रीमिंग कर लें, फाइनल फिनिशिंग कर लें, तब उसको वेट कर लें कि आपका केक 1 kg होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको केक में बाहर से जो फिनिशिंग देना है वो ब्लू कलर से देना है। तो क्रीम में हमने ब्लू कलर डाल दिया है और ब्लू कलर की क्रीम से हम केक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग देखिए तैयार हो रही है और केक हमारा बन के तैयार हो जाएगा पूरा। इसमें हमने जो भी कैरेक्टर बनाए हैं वो फॉन्डेंट से बनाए हैं। तो फॉन्डेंट को कैसे करना है कि पहले उसको रोल करना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है फॉन्डेंट के कैरेक्टर को, और जब हम उनको विप्ड क्रीम पर लगाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट विप्ड क्रीम पर नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप विप्ड क्रीम पर फॉन्डेंट के कैरेक्टर को लगाते हैं तो वो जो या तो ब्लीड कर जाते हैं या विप्ड क्रीम की मॉइस्चर को पकड़ लेते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होके वो केक में से स्लिप होने लगते हैं। और इसलिए इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, केक को एक तो ठंडा कर लेना है पहले। उसके बाद में जब हम जो भी फॉन्डेंट की चीज़ें हम केक पर लगाते हैं तो उसके पीछे हमको चॉकलेट लगा लेना है। फिर उसके बाद इन चीज़ों को हमको केक पर सेट करना है। तो यहाँ पर फॉन्डेंट के जो कैरेक्टर हम बनाते हैं उनको बनाने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पहले फॉन्डेंट से हम सारे कैरेक्टर बनाते हैं, उनको पहले ड्राई करते हैं। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई हैं सब में देखिए, जितने भी मैंने येलो कलर से चीज़ें कट करी थी वो मैंने पूरी फॉन्डेंट में चिपकाई हैं, सारी खिड़कियाँ टाइप की बनाई हैं। और फॉन्डेंट के पीछे हमने चॉकलेट को लगाकर सबको सेट कर लिया, ड्राई कर लिया है। उसके बाद फिर हम इनको केक पर लगा रहे हैं।
तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ये सब काम करते हैं व्हिप्ड क्रीम पर, खासकर फॉन्डेंट के केक में फॉन्डेंट चिपकाना हो तब कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से चिपक जाता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, कलर भी ब्लीड नहीं करता है। मगर जब व्हिप्ड क्रीम पर काम करना होता है तो बहुत केयरफुली हमको काम करना होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी फॉन्डेंट का आर्टिकल इसमें लगाते, कोई छोटा रहता है, कोई पतला रहता है, तो वो कहीं आड़ा टेढ़ा होता है या फिर स्लिप होता है, लगाने में दिक्कत करता है। तो कई बार क्या होता है, लगाते समय हाथ में कहीं क्रीम लग जाती है, कहीं वो स्लिप होके आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो व्हिप्ड क्रीम बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बहुत केयरफुली काम करिएगा। और जब आप इस पर लगा लेते हैं चॉकलेट तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और स्ट्रेट भी हो जाता है, तो लगाने में ये बहुत ईजी हो जाता है और आराम से हमारा काम हो जाता है। अब जो भी येलो कलर की जो भी हमारे या ब्लैक कलर में कहीं भी क्रीम लग गई है या कुछ भी दाग लग गए हैं, तो एक ब्रश में पानी लेकर उनको हमको क्लीन कर लेना है। तो ध्यान रखिए कहीं भी आपके दाग या गंदगी नहीं दिखना चाहिए। केक बनाना है तो ये नहीं कि हमने इतनी मेहनत करी है अब हम ये नहीं करते, अब लगा रहने दो, अब ऐसा है नहीं। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी फिनिशिंग से करना है, पूरी सफाई से और पूरी मेहनत और ईमानदारी से, तभी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आप क्लाइंट के मन मुताबिक काम नहीं करेंगे तो कोई क्लाइंट आपसे दोबारा नहीं बनवाएगा। अगर आपको रिपीट क्लाइंट चाहिए हैं तो बहुत दिल से और शिद्दत से काम करिए, तभी आपके क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे और आपको रिपीट पे रिपीट ऑर्डर मिलते रहेंगे। तो देखा हमने, ऊपर से हमने वेब डिज़ाइन भी बना ली है, सिर्फ हमने वाइट क्रीम ली है और उसको पाइपिंग बैग में भर के 0 नंबर वाली नोज़ल लगाई है और वेब डिज़ाइन बना ली है। तो देखा आपने, हमारा केक बनके तैयार हो गया है। ऊपर ये स्पाइडरमैन का मिलता है मार्केट में, खिलौने टाइप का टॉय एक आता है, उसको ऊपर लगा देना है। तो ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी बारीकी से काम हुआ है, एक एक चीज़ को बारीकी से करना पड़ता है फॉन्डेंट का जब हम काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली हमको ये काम करना है। चलिए फिर